हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 का चैप्टर 1। क्या है रियल नंबर। तो सबसे पहले तो तुम लोग ये समझो कि रियल नंबर्स होते क्या हैं। तो बच्चों, रियल नंबर्स को डिनोट करा जाता है कैपिटल आर से। ठीक है, इसमें क्या होता है, सारे तुम्हारे जितने भी रैशनल और इरैशनल नंबर्स है सब इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, जैसे कि रैशनल में क्या ले सकते हो तुम, 2/3, 5/7, 1, 8, 10, जितने भी नंबर्स है दे ऑल आर, ये रैशनल नंबर्स हैं, ये सब इसमें इंक्लूडेड होते हैं। इरैशनल क्या होते हैं बेटा, है ना, जैसे कि तुम्हारे √2 है, √7 है, पाई है, ये सारे क्या है, इरैशनल नंबर्स है। तो बेसिकली रियल नंबर्स में रियल नंबर्स जो सभी नंबर्स को इंक्लूड करता है। ठीक है, क्लियर है, ये चीज़ समझ में आ गई। अब चलो, अब जैसे जैसे हम एक्सरसाइज करेंगे वैसे वैसे हमारे कॉन्सेप्ट्स और क्लियर होते चले जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। अब पहले ये समझो प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं। तो बच्चों, ऐसा नंबर जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड हो सके, अपनी टेबल में आए और एक 1 की टेबल में आए। जैसे कि 2 है, 2 देखो क्या है, सिर्फ 2 की टेबल में आता है और 1 की टेबल में आता है कि नहीं। 3 देखो, सिर्फ अपनी टेबल में आता है और 1 की टेबल में आता है, इसके अलावा तो नहीं आता। 4 है, तो देखो ये दोनों तो दीज टू आर प्राइम नंबर्स। क्या 4 प्राइम है? नहीं। 4 के फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे, 4 एक 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में आता है कि नहीं। मतलब 4 इन तीनों नंबर से डिवाइड होता है, दैट मीन्स 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर। ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। ठीक है, तो ऐसे जितने पुराने कॉन्सेप्ट है ना, सब टॉपिक को हम जो है रिवाइज करते चलेंगे। चलो, पहला है यहाँ पे तुम्हें 140 को क्या करना है, उसके प्राइम फैक्टर्स में जो है उसके प्रोडक्ट की से लिखना है। चलो, तो देखो हम क्या करेंगे, 140 क्या है, एक इवन नंबर है क्योंकि लास्ट में 0 है ना। जिन नंबर्स के लास्ट में 0, 2, 4 होता है दे आर इवन नंबर्स, तो इसलिए 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक, तो देखो 2 7 14 और एक 0 आया। फिर 2 से कर सकते, 2 3 6 बचा 1, 2 5 10। ठीक है, अब देखो 5 है तो इसका मतलब ये इवन नहीं है ना, 2 से तो नहीं जाएगा। 3 से करके देखो तो 3 से भी नहीं जा रहा, 5 है अगला प्राइम नंबर, 5 से करो, 5 7 35, 7 1 7। ठीक है, जब तक करो जब तक यहाँ पे तुम्हारा 1 ना आ जाए तुम्हें। ठीक, तो मैं 140 को कैसे लिख सकती हूँ बच्चों, 2 × 2 × 5 × 7। हाँ, और क्या कर सकते हैं, दूसरा तरीका, कितने 2 हैं, 1 2, तो मैं 2 की पावर 2 लिख देती हूँ। ठीक, × 5 × 7, दिस विल बी योर आंसर। दोनों ही आंसर्स ठीक है, जैसे चाहो वैसे लिख लो। अब देखो 156 को तुम कैसे लिख सकते हो। हाँ, तो मैं क्या करती हूँ, इसको फिर से 2 से डिवाइड करती हूँ। 2 7 14 बचा 1, 2 8 16, फिर 2 से जाएगा क्योंकि इवन नंबर है। 2 3 6 बचा 1, 2 9 18। अब ये किससे जा सकता है, 3 से जा रहा है, 3 1 3 3 3 9। अब ये 13 तो खुद में प्राइम नंबर है तो सीधे 13 से ही लेके जाओ। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 156 इज इक्वल टू 2 × 2 × 3 × 13। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो 2 दफ़ा 2 है तो 2 raised to the power 2 × 3 × 13। ठीक है, क्लियर। अब देखो थर्ड पार्ट में है 3825, क्या करो, इसके प्राइम फैक्टर्स निकालो जरा सा। तो देखो 5 से तो ये जा ही रहा है क्योंकि लास्ट में 5 है, तो सीधा 5 से ही देखो करके, 5 7 35, 3 बचा, 5 6 30। ठीक है, 2 बचा, 5 5 25, अगेन 5 से जा रहा है, 5 1 5, 2 बचा, 5 5 25, 1 बचा, 5 3 15, 3 से जा रहा है, 3 5 15, 3 1 3। ठीक है, फिर 3 से जा रहा है, 3 1 3, 3 7 21, 17 खुद में एक प्राइम नंबर है तो सीधा 17 से ही जाएगा, 17 1 17। तो मैं 3825 को कैसे लिख सकती हूँ, 5 × 5 × 3 × 3 × 17। दूसरा तरीका क्या है, 2 दफ़ा 5 है तो 2 के ऊपर 5 लिख दो, 2 दफ़ा 3 है तो 3 की पावर 2 लगा दो × 17, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो 5005 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। क्या कर सकते हो, 5005 के फैक्टर्स निकालो, 5 से जा ही रहा है, 5 1 5 00, 5 1 5। ठीक है, अब किससे जाएगा, 7 से, देखो 2 से नहीं जा रहा है, ये 3 से भी नहीं जा रहा है, 7 से करके देखो, 7 1 7, कितना बचा 3, 7 4 28, कितना बचा 2, 7 3 21।
ठीक है। अब अगला देखो, 2 से भी नहीं जा रहा है, 3 से भी नहीं जा रहा है, 7 से, ये 11 अगला प्राइम नंबर से जाएगा। 11 1 ज़ा 11, कितना बच्चा 3, 11 3 ज़ा 33, फिर 13 इज इटसेल्फ अ प्राइम नंबर, तो सीधा 13 से ही जाएगा। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 5005 को मैं लिख सकती हूँ 5 × 7 × 11 × 13, ठीक है। अब देखो तुम्हारे पास है 7429, ठीक है। देखो 2 से जा रहा है तो नहीं भाई, इवन तो नहीं है, ये ऑड नंबर है, 2 से नहीं जा रहा। सबका सम करो तो ये 3 से भी नहीं जा रहा है, ठीक है, 7 से भी नहीं जा रहा है, 11 से भी नहीं जाएगा, ठीक है। ये जा रहा है तुम्हारा 17 से, ठीक है। जब तुम ट्राई करोगे 13 से भी तो भी नहीं जाएगा। 17 से करते हैं ज़रा सा इसको, 7429, ठीक है। 17 से करो तो 17 4 ज़ा 6, 4 ज़ा 7, 4 ज़ा 28, 6, ठीक है। कितना बचेगा यहाँ पे तुम्हारे पास 6, ये 2 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब इसको लेके जाओ तुम 3 से, 3 7 ज़ा 21, 3 1 ज़ा 3 4 5, ठीक है। कितना बचा 1 यहाँ 1 यहाँ, ये 9 नीचे आ जाएगा, ठीक है। 17 7 ज़ा 119, तो इसका मतलब जा रहा है तुम्हारा 437 से ये, ठीक है। क्लियर है। अब देखो आगे, अब 437 किस प्राइम नंबर से जाएगा बेटा, तो देखो अगेन ये तुम्हारा जाएगा, जब तुम करके देखोगे इसको तो ये जा रहा है तुम्हारा 19 से जा रहा है, ठीक है। तो थोड़ी सी तुम्हें खुद भी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि जल्दी जल्दी तुम ट्राई करके देखो, 2 से नहीं जा रहा है, 3 से नहीं जा रहा है, ठीक। ये 19 से जाएगा। चलो 19 से इसको डिवाइड करो ज़रा सा, तो ये आपका जाएगा 19 2 ज़ा 38, कितना बचा 5 यहाँ पर, ठीक है। ये 7 नीचे आ गया, 19 3 ज़ा 3 9 ज़ा 27, 57 जा रहा है, ठीक है। तो ये जा रहा है 19 से 23 टाइम्स। अब 23 इज इटसेल्फ अ प्राइम नंबर, तो सीधा सीधा ये चला ही जाएगा 1 से, ठीक है। तो देखो अब तुम इसको कैसे लिख सकते हो, तो यहाँ पर 7429 को तुम लिख सकते हो 17 × 19 × 23, काफ़ी तीनों बड़े प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। तो इसका मतलब एग्जाम में भी आ सकते हैं जो बड़े बड़े प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। क्लियर है। हियर वी कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 1, नाउ वील मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2।